नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। हम तो पूछेंगे डंके की चोट पर, ठीक है, आज का दूसरा कार्यक्रम। और इस पर हम पूछेंगे कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर वाला मामला जो है तो चलिए कितना सुधरता है कितना नहीं सुधरता है, ये 19 तारीख के बाद पता चल जाएगा, 1-2 दिन के बाद, है ना। जैसे अब 1-2 दिन के बाद आएगी चीज़ें, 17 हो गई, 18, 19 तक, कि कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हुई कितनी नहीं हुई। आगे हम अफसरों से पूछना चाहते हैं कि मान के चलिए कि अगर जिसकी मैपिंग नहीं हुई है, इंस्ट्रक्टर का डेटा नहीं है, तो क्या उन स्टूडेंट के साथ न्याय होगा या फिर वो स्टूडेंट एग्जाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, या फिर लक्ष्मण रेखा जैसे खींच देगी डीजीटी कि भैया बहुत हो गया, हमने बहुत सुधार किया, बहुत टाइम दिया है आपको, अब आप लोग नहीं सुधरे हो तो हम आपके बच्चों का जो एडमिशन का रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल करते हैं। अब कितना बड़ा दिल है और कितना हिम्मत डीजीटी के अधिकारी दिखाते हैं, ये अब 19 तारीख के बाद पता चलेगा। लेकिन सवाल एक डंके की चोट पर यह खड़ा हो रहा है कि डीजीटी क्या उन आईटीआई पर कार्रवाई करेगी कि जिन आईटीआई वालों ने डेटा नहीं डाला है, किसी भी कारण से, नेतागिरी के कारण से, अफवाह के कारण से, तो क्या उन आईटीआई के बच्चों की रजिस्ट्रेशन माने ख़त्म कर देगी और बच्चों का भविष्य दांव पे लग जाएगा, एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। क्या वो बच्चे किसी दूसरे आईटीआई पर, गवर्नमेंट के आईटीआई पर शिफ्ट किया जाएगा या क्या किया जाएगा, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ बता रहा हूँ मैं फिर से कि आईटीआई इंस्ट्रक्टरों के लिए भाई साहब जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है वो थोड़ा सा खुशी भी मना लीजिए, क्योंकि अब आपके डेटा पर ही कार्रवाई होगी जो होगी। तो कार्रवाई का सेंस का मतलब है कि आपकी सैलरी, आपका अटेंडेंस, आपका जो है तो कैसे आप पढ़ाते हैं, कैसे आप पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपको एक आईडी मिल जाएगी। अब वो आईडी आप मान के चलिए कि एक तरह से लाइसेंस मिल जाएगा पढ़ाने का कि आप एक टीचर हैं, आप पढ़ा रहे हैं, है ना। जैसे बीएड का ठप्पा लग जाता है ना कि आप टीचर हैं, वैसे ही अब आईटीआई पर ये ठप्पा लग जाएगा। और आईटीआई के इंस्ट्रक्टरों के लिए अब यहाँ से कार्यक्रम शुरुआत होगी। हालांकि टाइम अच्छा खासा लगेगा, मई तक आएगा, लेकिन जिस लड़ाई को हमने चालू किया था 2023 में और उसको 24 आते आते, 25 आते आते, 26 निकलते निकलते मेरे को खुशी है कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर का मामला खत्म हो गया है। अब पहला वो वाला, पहले साल वाला, अब दूसरे साल में आएगा, रजिस्ट्रेशन होगा तो अलग होगा। लेकिन अब जब डेटा आ गया है तो अब इस डेटा का एनालिसिस होगा, इस डेटा का वेरिफिकेशन होगा। और इसमें मैं एक चीज बोल रहा हूं कि जो फर्जी रूप से नोडल के अधिकारियों ने वेरीफाई किया है तो उन पर कार्रवाई कब होगी, क्योंकि वो सब कुछ मैं मंगवा करके आरटीआई लगा करके सारी चीजें मांगूंगा और इसको डीजीटी को बताना पड़ेगा कि किस राज्य में कितने जो है तो इंस्ट्रक्टर का वेरिफिकेशन सही हुआ और नहीं हुआ, और किस आईटीआई में, उसका भी लिस्ट जनहित में डीजीटी को चाहिए कि सार्वजनिक रूप से जो है तो उसको पोर्टल पर ले आए ताकि सबको पता चले। आईटीआई के अलावा, संचालकों के अलावा जो है तो माने डीजीटी के अलावा, स्टेट के अलावा, आरडीएसडीटी के अलावा, यह और भी पता चले कि गार्जियन और लड़कों को कहाँ हैं कहाँ नहीं। एक चीज और सबसे बड़ी अब देखने को मिली है कि जिनकी आईटीआई बंद हो गई है वो भी जो है तो एडमिशन ले लिए है ना, और वो एडमिशन लेकर के दूसरे आईटीआई में कर रहे हैं। ऐसे में कुछ कोचिंग सेंटर वाले भी हैं, शिकायत आई है खास तौर से पटना के, कुछ कोसबचवा गैंग भी इसमें है कि बच्चों का एडमिशन कर लिए हैं, है ना, अब इंस्ट्रक्टरवा कहाँ से भरे, है ना, तो वो भी फर्जी डेटा भरवाए हैं। तो इस पे सबका उजागर होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अच्छे आईटीआई का नुकसान किसी भी हालत पर नहीं होगा, सिर्फ नुकसान उन्हीं का होगा जो फेक आईटीआई है। और ऐसे करके 2027 आते आते माने जाते जाते बहुत सारे आईटीआई में ताला फर्जी रूप से लग जाएगा और जो अच्छे आईटीआई है वो उभर के आएंगे,
लड़के वहाँ पढ़ेंगे, इंस्ट्रक्टर रहेंगे, लड़के आएंगे तो फीस देंगे तो इंस्ट्रक्टरों की सैलरी बढ़ेगी। मैंने बोला है कि 15 से 17,000 शुरुआत करिए साहब, इसके बाद जैसे लड़के आएँ लड़कों की जिम्मेदारी जो है तो इंस्ट्रक्टरों पर कर दीजिए। इंस्ट्रक्टर आएंगे, पढ़ाएंगे तो जितना रेवेन्यू जनरेट होगा उस हिसाब से इंस्ट्रक्टरों को प्राइवेट में सैलरी दी जाए। मैं भी इसके पक्ष में नहीं हूँ कि स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है तो आप इतने इंस्ट्रक्टर को रख करके उनको आप वेतन दें फ्री फोकट के, तो ये भी नहीं। मैं दोनों पहलू पे बात करता हूँ और इस पर मैं बिल्कुल लगा हूँ। और ये पहली किस्त जो है तो हमारे ये मुद्दे का उठाने का डंके की चोट पे आज ये कार्यक्रम ख़त्म होता है, ITI इंस्ट्रक्टर वाला, ठीक है ना। तो अब माने रजिस्टर्ड हो गए हैं जिनको होना है, वो 19 तारीख तक में कुछ ही संख्या के बचे हैं लोग हो जाएंगे, क्योंकि अब 18 तारीख 17 18 तारीख 19 तारीख 3 दिन में अब कोई कुछ नहीं होने वाला है, मैं आपको बता दूं। और इस पर मैं बहुत खुशी हूं और ITI इंस्ट्रक्टरों को मैं बहुत बधाई दूंगा कि जिन लोगों ने मिल करके हमारे साथ इस लड़ाई में लड़े हैं और कामयाबी देखिए आपको लगता होगा, लेकिन ये पहला चरण है आपका, अभी 3 चरण है। पहले चरण में आप कामयाब हो गए हो, दूसरे चरण में आप और कामयाब हो गए, तीसरे चरण में आपको अच्छी खासी सैलरी और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए और बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा, गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट पहनिएगा और 3 पौधे जरूर लगाइएगा। बाकी खुद जरूर रहिएगा साहब, चाहे कुछ करें और चाहे ना करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।